नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सत्येंद्र जैन बेल। सत्येंद्र जैन की पत्नी और बेटी की आंखों में आंसू, कहा 2 साल बाद घर में मनेगी दिवाली। अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्य जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। जमानत का फैसला सुनते ही जैन की पत्नी और बेटी की आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों गले मिलकर रो पड़ी। उन्होंने कहा 2 साल के बाद उनके घर भी दिवाली मनेगी। उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि जैन करीब 18 माह से जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए उनको जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया व अन्य को मिली जमानत का भी हवाला दिया। अदालत ने सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपये की जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक अन्य जमानती बांड पर जमानत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा था। वकीलों के तर्क। सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन ने तर्क रखा था कि गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है, उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि ECIR 2017 में दर्ज की गई थी और अभियोजन पक्ष की शिकायत 2022 में दायर की गई थी। तर्क दिया गया कि CBI ने कहा है कि अपराध की आय POC 1.27 करोड़ रुपए है। दूसरी ओर ED का कहना है कि ये 4.68 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि ED केवल उस हिस्से की जांच कर सकते हैं जिसे CBI अपराध की आय अनुसूचित अपराध कहती है। चूंकि ED के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें आपके विचार CBI को वापस भेज दिए हैं। अब वे कह रहे हैं कि हम इस पर फिर से विचार करेंगे। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि देरी के आधार पर जमानत मांगी जा रही है। ED पिछले 5 सालों से उसकी जांच कर रही है। आरोपी अभी तय नहीं हुए हैं। इस मामले में आगे की जांच लंबित है, ये चल रही है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया 17 महीने तक हिरासत में रही और उन्हें जमानत मिल गई, कि कविता को 5 महीने में जमानत मिल गई। सत्येंद्र जैन 18 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। 108 गवाह, 5,000 पन्नों के दस्तावेज हैं। आरोप अभी तय नहीं हुए हैं। इस मामले में वे लंबे समय से हिरासत में हैं। ED का विरोध। ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने दलीलों का विरोध किया और कहा कि अपराध की आय 4.81 करोड़ रुपए है। उन्होंने देरी पर दलीलें दी और कहा कि 2 सह आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर केवल मुख्य आरोपी की सहायता की। अगर आरोपी सहयोग करते तो हम मुकदमे के अंतिम चरण में होते। हुसैन ने तर्क दिया कि मनीष सिसोदिया के मामले में देरी एकमात्र कारण नहीं थी। मुकदमे में देरी, लंबी अवधि तक कारावास। सिसोदिया की ओर से कोई देरी नहीं हुई, यही अंतर है। कोई व्यक्ति स्थगन की मांग नहीं कर सकता और कह सकता है कि मुकदमे में देरी हुई। जवाबी दलीलों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि ED को ये भी पता नहीं है कि अपराध की आय क्या है। दोनों एजेंसियां अलग अलग मात्रा का हवाला दे रही हैं। क्या अनुच्छेद 21 सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के लिए अलग है? क्या केवल उच्च न्यायालय ही अनुच्छेद 21 पर विचार करेंगे? खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।